जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो एक खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत हो गई है और मैं अपने उसी टाइम पर जाग गई हूँ। मुझे सुबह का जागना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं ये वाली बात इसलिए हर ब्लॉग में ज़्यादातर बोल देती हूँ कि सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरे इस वाले ब्लॉग को देख के समझ जाएंगे कि कितना ज़रूरी है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो यहाँ पर मैं जैसे कि आपको है ना अपने लिए कुछ करना है ना, खासकर हाउस वाइफ के लिए। तो हाउस वाइफ का जो काम होता है पूरे दिन का होता है। जब तक आप जाग रहे हो ना तब तक आपको पास काम है और तो इस वजह से पूरा दिन आप बिजी रहते हो और ऊपर से अगर आप लेट उठते हो तो तब तो आपके पूरा दिन काम खत्म होने वाला ही नहीं है। छोटा दिन होता है, पता नहीं चलता कब शाम आ जाती है। दोपहर का काम खत्म होता है तब तक शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे हम अपना टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके चलें और थोड़ा सा समझ के चलें कि किस टाइम में किस चीज़ की ज़रूरत है तो वो काम आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि बहुत ऐसा हो जाता है कि आप सुबह का जो काम है, जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट आप 12 बजे बना रहे हो या फिर 12 जो लंच है वो आपका 4 तक चला जा रहा है, तो वो चीज़ें अगर ऐसा हो जाता है बहुत, देखो क्या होता है कि ये चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ करती हैं आपकी लाइफ को। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको कुछ अपनी लाइफ से चाहिए, तो आपको है ना सुबह में जल्दी उठना ही चाहिए। तो देखो कि मैं जैसे बहुत सारे लोग 4 बजे उठ जाते हैं, कुछ 5 बजे उठते हैं, कुछ 6 पे उठ जाते हैं, कुछ 6:30 तक उठते हैं। आप किस टाइम पे सो रहे हो अपनी नींद के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि आप, जैसे क्या होता है मोस्टली घरों में ना 12 बजे तक हर इंसान फ्री हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अब उसके बाद फ़ोन स्क्रॉल करो या फिर वैसे ही मतलब ज़्यादातर क्या होता है, ये फ़ोन हमारा टाइम ख़राब करता है कि उस टाइम में तो फ़ोन की वजह से ना हम बहुत देर रात तक जागते रहते हैं, जिसकी वजह से ना अगर फ़ोन में कोई काम करना है तो उसकी वो एक रीज़न अलग हो जाता है कि आप रात तक जाग रहे हो, फिर उसके बाद सुबह लेट हो गया। लेकिन हाँ, मोस्टली आप 12 बजे भी अगर सोते हो तो भी 6 बजे उठ जाओगे। थोड़ा बहुत देखो दोपहर में जैसे आप सुबह जल्दी उठे हो ना, उसके बाद आपके काम भी हो गए, तो आप दोपहर में भी थोड़ा सा नैप ले सकते हो। तो कितना अच्छा है। आपको अपनी लाइफ से अगर कुछ चाहिए तो ये तो गांठ बांध लो कि मुझे तो, मतलब मैं अब एक औरत है वो कितना, मतलब ऐसा तो है नहीं उसके 10 हाथ है कि ये भी कर लेगी वो भी कर लेगी, कि 2 ही हाथ है। आपको टाइम उतना ही है, उसी टाइम में अपने लिए भी टाइम निकालना है, उसी टाइम में परिवार के लिए निकालना है, उसी टाइम में आप अपने लिए भी कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, तो सब चीज़ें देखो देख के चलनी है ना, तो फिर तो सुबह उठना ही पड़ेगा। और वैसे भी कहते नींद चैन को त्यागो तुम तभी जाके कुछ मिलता है। तो मैं यहाँ पे, और हाँ अब मैं यहाँ पे अभी जैसे मेरे नहा लिया है, पोछा झाड़ू सब हो गया है और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। और तो यहाँ पे मैंने माधु अशु को आज है ना मैंने स्नान नहीं कराया था, क्योंकि गुरुवार के अगले दिन मोस्टली मैं स्नान नहीं कराती हूँ अभी, मतलब सर्दियों में। वैसे तो मैं डेली कराती हूँ, गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं फिर तो कभी कभी तो 2-2 बार हो जाता है, शाम को भी मैं स्नान करा देती हूँ जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ऐसे करके अब आज मैंने थोड़ा सा अभी जैसे ना मौसम थोड़ा सा फिर से ठंडा हो गया है, तो फिर मैंने माधु अशु को स्नान नहीं कराया, उनकी पोशाक चेंज कर दी थी और फिर मैं उनका श्रृंगार करूँगी। और मुझे पूजा में ही कम बहुत देर लग जाती है, 1 घंटा तो आराम से मान के चलो। और मैं कितना भी सोचूं ना कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूं और सारा काम जल्दी खत्म हो जाए, पर पता नहीं क्यों नहीं खत्म होता। वो ऐसे धीरे धीरे इनके पास आने के बाद है ना मेरा टाइम ऐसे मतलब कम नहीं होता, बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाता है कि मतलब इनके पास मतलब पूजा करना स्टार्ट करा, इनको देखना शुरू किया और कब टाइम चला गया तो पता नहीं चलता। और फिर सुबह निष्ठू का स्कूल भी रहता है, तो थोड़ा सा ऐसे लगता है ना कि जल्दी जल्दी होना चाहिए। मतलब मैं हमेशा टाइम से ही मतलब उसको स्कूल भेजती हूँ, सारा खा लंच वगैरह बना के सब कुछ। लेकिन इस टाइम में जो पूजा का टाइम होता है ना, ये थोड़ा सा मैं मतलब ऐसे बढ़ जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। ये नहीं मैं यहाँ पे भगवान जी के लिए कंप्लेन कर रही हूँ कि टाइम बढ़ जाता है, नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम मैं इतना टाइम तो दे ही पा रही हूँ। ये भी मेरी जल्दी जागने की वजह से दे पा रही हूँ। और तो यहाँ पर हमारी पूजा पाठ होगी। हमारे माधु अशु को देख लिया आपने, कितने प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। हर दिन वो सुंदर लगते, इतने हैं ही प्यारे। तो अब मैंने ना हाँ, हमारी एक सखी का कमेंट आया था, वो सॉरी मैं उनका स्क्रीनशॉट लेना भूल गई हूँ। उनका कमेंट आया था कि आचमन कैसे कराते हैं। तो आप अगर फूल चढ़ाते हैं और आपके प्लेट में फूल हैं तो आप फूल लीजिए, जल में डुबाइए और उसके बाद 3 बार अपनी आरती के आसपास घुमा दीजिए। उसके बाद ऐसे आचमन होता है, फिर उसके बाद फिर आरती देनी है। ये कहते हैं आचमन
के बाद ही आपको आरती देनी होती है, पहले नहीं देनी होती है। तो ऐसे आप आचमन दे सकते हैं। अब मेरी घर की पूजा पाठ हो गई थी तो फिर मैं बाहर आ गई थी। बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा सा। और आज मैं आप सबको एक खुशखबरी भी दूंगी फिर आगे चल के, अभी तो नहीं, थोड़ी देर के बाद। तो अब मैं यहाँ पे थोड़े से कमेंट ऐड करूँगी और आपको मतलब आंसर करूँगी। तो हमारी सखी श्वेता जी का कमेंट आया था कि उनको ओसीडी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, तो वो उससे निकलना चाहती है। तो मैं आपको बताऊं सखी कि ऐसा हो जाता है कि ओसीडी है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक हैबिट है, जो कि मतलब एक कंडीशन है कि आप है ना वो चीज़ है ना, जैसे कि मान के चलो एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए लेती हूँ, कोई चीज़ ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, मैं बार बार वही कर रही हूँ, वही करते 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 वो इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगी, और उसके बाद है ना फिर मुझे मतलब मैं उसको उसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा करने लगूंगी। मतलब ऐसे कि चाहे वो ओसीडी में क्या होता है, कई लोग है ना बहुत ज़्यादा साफ सफाई को लेके थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा साफ चाहिए, और वो थोड़ा सा भी अगर गंदा दिखा तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन टाइप का होने लगता है। तो देखो ये बीमारी तो है नहीं, लेकिन हाँ इसका इलाज डॉक्टर के पास भी है, और कुछ बहुत सारे डॉक्टर नहीं भी कर पाते हैं। क्योंकि है ना ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप आपकी अगर मेडिसिन भी चल रही है। और देखो मैं एक चीज़ बताऊं कि जब हम कभी कोई भी डॉक्टर के पास जाता है इस बीमारी को लेके, जिस चीज़ की आपको, जैसे कि आपको बार बार किसी एक लड़की थी, और जो कि मैं बहुत टाइम पहले मतलब मैंने उसको मैंने पर्सनली नहीं जानती थी, मतलब मैंने उनको उसके पापा को ऐसे बात करते देखा था एक शॉप पे कि मेरी बेटी है उसको ओसीडी है, वो बार बार हाथ धोती है, तो जिसकी वजह से कि घर मैं बहुत परेशान हूँ। कई लोग होते हैं ना कि कई किसी से टच हो जाए तो बार बार नहाते हैं। तो देखो ये बीमारी नहीं होती है, ये बहुत लोग अगर इसको सोचेंगे कि ये बीमारी है, कि नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके जब धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ जाती है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाती है, फिर वो है ना आदत लग जाती है कि उस चीज़ की कि नहीं है, वो मुझे किसी ने छू लिया है तो मुझे नहाना है, कोई आके मेरे घर चला गया है, कोई बेड पे बैठ गया है तो मुझे बिस्तर धोना है। मतलब ये चीज़ें जब बनने लगती हैं तो ये इनको क्या होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम डॉक्टर को अपनी कंडीशन बताते हैं तो जैसे कि आपका ये माइंड होता है, जब आपने देखा कि यहाँ पे सोल्यूशन है, किसी ने बताया ये डॉक्टर ठीक कर लेगा, तो उससे जैसे वो उसकी दवाई से ज़्यादा ना आपका माइंड ने काम किया, आपको लगा कि ये ठीक कर लेगा। तो इस वजह से ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप धीरे 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 उससे निकलेंगी ना, खुद निकलेंगी। मैं सच बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आप छोड़ेंगी ना, तो धीरे धीरे एक्सरसाइज वगैरह करा करें, थोड़ा सा भगवान की तरफ नाम जाप करें, क्योंकि है ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं जो कि मतलब निकल नहीं सकते उससे। धीरे धीरे छोड़ना, जैसे कि अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, हम इस दुनिया में आए हैं और हर चीज़ यहाँ पे है, मिट्टी भी है, सब कुछ है। मतलब आप गंदे भी होंगे, कभी साफ भी रहेंगी, और ये नेचर है, और सारी चीज़ें हमेशा साफ तो रह नहीं सकती हैं। और फिर हम जब घर में रहते हैं तो घर में घर का जो लोग होते हैं, कभी किसी तरीके से, जैसे मान के चलो बच्चे हैं, वॉशरूम गए, उसके बाद हाथ पैर धुल के बेड पर भी बैठेंगे, पर जिनको ओसीडी होती है उनको लगता है कि बेड गंदा हो गया। नहीं, सारी चीज़ें थोड़ा सा उस चीज़ में लेकर जाओ कि ये चीज़ें होनी हैं। धीरे धीरे उन पे कंट्रोल करने की कोशिश करो। मैं सखी आपको बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको उस चीज़ की आदत है, आप धीरे धीरे उस आदत से निकल सकती हो। आप कंट्रोल करना शुरू करो खुद पे कि नहीं ये मेरे अंदर कोई मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये मुझे बस ऐसे ही मेरी वजह से, मतलब मेरे ज़्यादा उस चीज़ को सोचने की वजह से ये हो गया है। और आप मेडिटेशन किया करो, मेडिटेशन करने से हर चीज़ का वो हो जाता है, मतलब कंट्रोल आता है कि माइंड थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। तो आप आराम से करें, और फिर भी ना मिले तो मतलब कुछ समझ आए तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि एक बार डॉक्टर से मिल लेंगी तो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रिलीफ लगे कि हाँ, वैसे तो ये इस चीज़ की डॉक्टर की ज़रूरत है नहीं, तो फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो अगला कमेंट है प्रीति जी का, और उन्होंने बोला है कि आप ना बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से लेती हो। तो जो मेरे पास है ना एक ऐप है जिसका नाम है स्नैपट्यूड। तो मैं वहाँ पे है ना, मैंने कुछ जैसे कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उनको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं वहीं से ले लेती हूँ वीएन जब एडिट
करती हूँ तब। लेकिन है ना कि कई सारे ऐसे, जैसे मेरा एक अभी पहले जो मैं डाल रही थी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक, उस पे कभी भी कॉपीराइट नहीं आया, लेकिन अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो डाला तो उस पे कॉपीराइट आ गया था। तो पता नहीं रहता है कि अब कॉपीराइट किस पे आ रहा है, किस पे नहीं आ रहा है और कब आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बैकग्राउंड म्यूज़िक होते हैं जैसे कि जो यूट्यूब से मिलते हैं, उन पे कभी कॉपीराइट नहीं आता है। तो ऐसे करके अगर आपको लिंक चाहिए प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगला कमेंट है तृप्ति जी का। तो उन्होंने बोला है कि उनको भी लोग सहयोग करें जिससे कि ना वो भी आगे बढ़ पाए। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग, जो लोग भी उनको देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मतलब कि आप उनको सहयोग करें, वो आपको सहयोग करें, तो ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब हम किसी को, मेरे में बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बताऊँ कि आप है ना अपना चैनल का खुद रीच डाउन कर रहे हो। मैंने ये चीज़ें करी हैं, इसीलिए मुझे इतना टाइम लगा है। आप है ना ऐसे सब्सक्राइबर कमाओ जो कि मतलब आपको देखे, चाहे वो 10 ही क्यों ना हो। अगर आपने 10 आपके ऐसे सब्सक्राइबर हैं ना जो आपको देख रहे हैं, आपका फुल जो वीडियो है वो पूरा फुल वॉच कर रहे हैं, तो आपकी रीच बढ़ेगी। अब आपने भी 100 कमाए हैं ऐसे सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर तो हैं लेकिन क्या है ना, वो आपको देख नहीं रहे हैं। आपका व्यूज़ कितना है, डाउन, बिल्कुल जीरो का जीरो रहा ना। जब अगर 100 आपने कमा लिए, 100 के देख ही नहीं रहे हैं, तो आपका तो व्यूज़ वैसे भी डाउन रहेगा। तो इससे अच्छा है ना कि 10 कमाओ। तो 10 ऐसे होने चाहिए जो आपके अपने हों, जो आपको वाकई में आपको चाहते हो, प्यार करते हो, कि आपको समझते हो कि ये मेरा, जैसे होता है ना, एक दोस्ती हो जाती है। मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी सखियाँ हैं जो वाकई में मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो आप फैमिली कमाओ यूट्यूब पे ना, सब्सक्राइबर नहीं, फैमिली जब आप बनाते हो ना, उनसे एक कनेक्शन आपका बनता है ना, तो आप वो खुद देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहूँगी 100 नहीं, 10 हो, पर आपके अपने हों जो आपको देखें, आपको आगे बढ़ाएं। 100 आपको कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। आपका सब्सक्राइबर काउंट, सब्सक्राइबर्स तो देखो शॉर्ट से भी बढ़ जाते हैं। आपको चाहिए, अगर आप लॉन्ग वीडियो डाल दें तो आपको वॉच टाइम चाहिए। उसके लिए आपको है ना थोड़ा सा जो आपका बॉन्ड है वो अच्छा होना चाहिए अपनी सब्सक्राइबर के साथ। आप है ना, तो मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ वो आप समझ गई होंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कम हो लेकिन अपने हों, ऐसे ऐसे वाला होना चाहिए। तो अभी मेरा जैसे कि जो भोग वगैरह बन गया है, और अगला कमेंट मैं थोड़ी देर के बाद आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो पहले मैं वहाँ चली जाऊँ उसके बाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं आप सबके साथ एक बड़ी सी खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मतलब बहुत 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 अच्छा, मतलब बहुत खुशी की बात है। और आप लोग सोच रहे होंगे डेली कुछ ना कुछ ऐसा मतलब खुशखबरी टाइप का मतलब देना ही देना है ब्लॉग में। और सब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से हमारे घर में प्यारी सी नन्ही सी परी आई है, और मेरे भाई की बेटी हुई है। और जो मेरा मतलब शिवम, मैं नाम लेती रहती हूँ, बड़ा वाला भाई, तो उसके लिए मतलब उसकी बेटी हुई है, और अभी 2 घंटे पहले हुई है। तो मैंने सोचा, और आज मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, थोड़ा बहुत घर के काम है, तो मैंने कहा सारे खत्म कर दूं। अभी मेरा भाई हॉस्पिटल गया हुआ है, और जैसे कि मेरे भाई की भी ससुराल यहीं है, टावा में ही, तो यहीं पर हुई है। और तो अब मैं जाऊंगी हॉस्पिटल देखने के लिए। सुबह से मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि निष्ठू चली गई थी स्कूल, तो निष्ठू अभी आई है, उसको लेके जाना था मुझे। तो अब जाके मैं, भाई आ जाएगा, उसको खाना खिला दूँ तब जाऊंगी। और मैं अगर हो सका देखती हूँ, पहले थोड़ा सा लगता है ना कि चेहरा देखे दिखाते कि नहीं, एक बार थोड़ा सा मुझे ऐसे, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी कि दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। अगर सब लोगों ने बोल दिया कि दिखा सकते हैं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फोटो मैंने देख ली है बहुत ही प्यारी है, कितनी खुशी होती है ना। और जब तक है ना, जैसे क्या ना, जब तक हो नहीं जाती ना, तो बहुत ज्यादा टेंशन रहती है कि मतलब सब अच्छे से हो। और उसके बाद जब हो जाती है तो उसकी खुशी बहुत अलग हो जाती है। तो हमारे घर में प्यारी सी छोटी सी परी आ गई है, और आप लोग को ब्लेसिंग देना, और हमेशा वो खुश रहे। और मतलब उसका एक बड़ा, कल जो मेरा भतीजा आया था वो उसी की बहन है छोटी सी, मतलब 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की, कितना मतलब परफेक्ट फैमिली। तो अब मैं जाऊंगी ना, तो अगर हो सका तो दिखा भी दूंगी, और एक बार सब लोगों से पूछ के ही दिखाऊंगी, क्योंकि है ना छोटा बेबी अभी हाल ही हुआ है। और तो मैं चेहरा अगर नहीं भी दिखाया ना, तो ऐसे गोद में लेते हुए प्यारी सी, और तो मैं दिखाई दूंगी
अब मैं फटाफट से एक अभी जो मैंने शिवम को कॉल किया था तो मैंने पूछा था, मैंने कहा जैसे ही वहाँ से निकलो ना मुझे बता देना, मैं चाय बनाने के लिए रख दूंगी, क्योंकि आज सुबह मैं बस हॉस्पिटल के चक्कर वक्कर की वजह से ना थोड़ा सा चाय वगैरह भी सही से नहीं हो पाई, और फिर टेंशन ज़्यादा हो जाती है जब जिस दिन है ना ऐसा डिलीवरी वगैरह होनी होती है, उस दिन थोड़ा सा ऐसा रहता है, माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होती है, तो खाने पीने पे ध्यान नहीं जाता है। अब बहुत वो खुश है तो अब खुश है ना, तो खाने पीने में मन भी लगेगा। सुबह से बताए हमारे घर में सब लोग इतना टेंशन में थे, और देखो क्या होता है, बच्चे की तो लगती है कि उससे ज्यादा माँ की लगती है, जब तक है ना बच्चा हो नहीं जाता उससे पहले ना माँ की ज्यादा चिंता लगती है, माँ ठीक है कि नहीं, माँ ठीक है कि नहीं है। तो मेरे घर में सब बड़ा परेशान थे कि मतलब सुबह ठीक होनी चाहिए, और अब तो सब माँ बच्चा दोनों ठीक है, तो कितनी खुशी की बात है। और हमारे घर में मेरे मम्मी बहुत परेशान थी, उन्होंने ना कान्हा जी से कहा, हमारे घर में कान्हा जी को सब बहुत मानते हैं, हमारे मायके में भी और इधर भी, तो बस उन्हीं की कृपा से सब अच्छा हो रहा है, भगवान ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना। और मैंने सोचा तो अभी हम लोग निकल गए थे, तो ये शिवम है और ये मेरा भतीजा है शिवाय, और ये निष्ठू, और मैं पीछे बैठी थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हॉस्पिटल हमारे यहाँ से थोड़ा सा दूर है, और इसी हॉस्पिटल में निष्ठू भी हुई थी और इसी में ये शिवाय भी हुआ है, इसी में ही वो मतलब हमारी जो नन्ही राधा रानी है वो भी इसी में ही हुई है। तो मतलब हम लोगों के घर के 3 बच्चे इसी में हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ से निकल गई थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैंने कहा चलो देखूंगी जाके, क्योंकि लगता है ना कि पहले चलो बुआ बन चुकी हूँ, लेकिन दूसरी बार भी बेटी पहली बार हुई है घर में, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी है। देखो शिवाय हुआ था तब भी खुशी हुई थी, लेकिन हाँ ये हुई है तो तब भी खुशी हुई है। और यहाँ पर है ना, और आप लोग है ना, और ये देखो कितनी प्यारी कितनी क्यूट सी है। तो अभी इसका कोई नामकरण नहीं हुआ है, इसका नाम आप लोग सजेस्ट करना, और पास ही सजेस्ट करना कि आपको कितने नाम पता है। तो कोई भी अगर बहुत अच्छा नाम लगा, सब लोग पूछ रहे थे ना कि आप बुआ आपको ही रखना, जैसे शिवाय का नाम भी मैंने ही रखा था, और मैं सब लोग बोले कि आप इसका भी कोई बताना, तो मैं आपको ही ये चीज़ सौंप रही हूँ, देख रही हूँ पास से कोई नाम हो कोई अच्छा सा। कन्या राशि में शायद पा ही रहता है, उसकी कन्या राशि है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नाम बताइएगा। फिर मैं यहाँ हॉस्पिटल से आई तो नहाया, क्योंकि नहाया जाता है कि अभी मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। फिर मैंने सर धो के नहा लिया है, और यहाँ पर मैं हॉस्पिटल के लिए चाय बना रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल में मुझे भेजनी है। तो अगला कमेंट है किशन ठाकुर के नाम से, तो उन्होंने पूछा है कि आप गुरुवार व्रत जब करती हो तो हवन करते टाइम कौन सा मंत्र बोलती हो। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो ये बोलती हूँ जब हवन करती हूँ। और आप इसमें 7-11 आहुति जितनी भी देते हैं उतने बार आपको ये बोलना होता है, तो मैं यही बोलती हूँ। तो अगला कमेंट है आरोही जी का, उन्होंने पूछा है कि दरवाजे पे दिया रखने के बाद क्या दरवाज़ा बंद कर सकते हैं या नहीं। तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि ये चीज़ आपके वैसे तो देखो खुला रखना चाहिए, जब तक आपका दिया जल रहा है तब तक खुला रहे। और उसके बाद है ना कि ये वहाँ सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि कैसी है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए, जितनी देर आप खड़ी हैं थोड़ी देर खुला रहने दें, बाकी फिर बंद कर लें। तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपके आसपास का माहौल कैसा है, अगर अच्छा है, कई बहुत घरों में ना जैसे कोई आया तुरंत गेट खोला और उसके बाद फिर से बंद कर लिया, ऐसा रहता है। देखो हर एरिया का अपना अपना वो रहता है कि कितनी सेफ्टी है, तो उस हिसाब से आप अपना देख लेना। और उसके हिसाब से आपको 5 मिनट, अगर मतलब 5 क्या 1-2 मिनट भी अगर आप खड़ी रहेंगी वहाँ पे, रख दीजिए थोड़ी देर, थोड़ी देर, फिर उसके बाद बंद कर लीजिए। दिया एक साइड ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे साफ सुथरी जगह हो, साइड में अपना दिया रख दीजिए। और ऐसे करके अगर आपके यहाँ पे कोई डर वगैरह नहीं है, आपका खुला रहता है गेट, तो खुला रहने दीजिए। वैसे सबसे ज़्यादा अच्छा खुला ही होता है, क्योंकि हम रखते ही माँ लक्ष्मी जी के लिए हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमारे घर आ सके, हम पे प्रसन्न हो, अपनी कृपा बनाए, उसके लिए ही रखते हैं। तो दरवाज़ा खुला हो, तो क्योंकि जब कोई आता है तो दरवाज़ा खुला होता है तभी आएगा, तो इसलिए ना थोड़ी देर ज़रूर खोलें, ज़्यादा देर नहीं खोल सकते हैं, थोड़ी देर खोलने के बाद बंद कर लें। वैसे भी बोलते हैं सुबह शाम आपको अपना दरवाज़ा ज़रूर खोलना चाहिए, क्योंकि हम अपने भगवान को बुलाते हैं, तो अपना दरवाज़ा खुला हो तभी वो आएंगे। तो ऐसे जब हम दिया रखते हैं तो माता के लिए रखा है, तो बस थोड़ी देर खोलने के बाद फिर आप बंद कर लीजिए। और अब किसी का कमेंट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ले लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं नहा लिया था, नहाने के बाद चाय मैंने भेज दी थी, फिर मैंने आरती की, और अब ने माधवाशु को मैंने फिर आरती दी, सभी भगवान जी, मतलब सभी भगवान जी को दूंगी। और मैंने यहाँ पे ना, अब जैसे मेरा सुबह से शाम पूरा ऐसे बिजी चला गया, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ, और मैं फिर भी उतना ही एनर्जेटिक हूँ। अभी मुझे खाना भी बनाना है,
क्योंकि देखो क्या होता है, अगर आपका मन शांत है ना तो आप अपने सारे काम आसानी से कर लोगे। मन अगर आपका शांत नहीं है तो उलझने होती हैं, इसलिए अपने मन को शांत रखें, कंट्रोल में रखें। अब घर की पूजा पाठ हो गई तो फिर मैं बाहर आके दिया रखूंगी, और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।